Good morning, students. We are reading chapter 9, Caring for the Environment. In this chapter, we are reading about air pollution. Now, we will read about why ways to control air pollution are. वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम जो एयर पोल्यूशन है उसे कंट्रोल कर सकते हैं. दैट आर फर्स्ट वन इज़ प्लांटिंग मोर ट्रीज़, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को लगाना चाहिए. अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमें वही यूज़ करने चाहिए, लाइक सोलर एनर्जी सिस्टम. यूजेज ऑफ CNG इंस्टेड ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए किसकी बजाय, डीजल और पेट्रोल की जगह से. अवॉइडिंग बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक है उसे हमें कम बर्न नहीं करना चाहिए, ओके, हमें अवॉइड करना चाहिए बर्निंग को. लेस यूजेस ऑफ एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, जो एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स हैं उनका हमें यूजेस है जो वो कम करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स, वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स. जो पानी है वो भी एक महत्वपूर्ण कुदरती स्रोत है. वी यूज़ वाटर फॉर मैनी एक्टिविटीज़, बहुत सी क्रियाएं जो हम घर में करते हैं उनके लिए हम पानी को यूज़ करते हैं. जैसे कि घरों में हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, खाना बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, वाटरिंग प्लांट्स को करते हैं, फार्मर यूज़ करते हैं. मोस्ट वेज हैं जिनमें हम जो पानी का यूज़ करते हैं. आर एक्टिविटीज़ हैव बीन पोल्यूटिंग द वाटर बॉडीज़ विच आर आर सोर्सेज ऑफ वाटर, जो हमारा वाटर का सोर्सेज है पानी, और हमारी एक्टिविटीज़ के कारण वो जो पोल्यूट हो रहा है, ओके. एनिमल्स तो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करते जिनसे वो पानी जो है वो वेस्ट होता हो, जैसे बर्ड्स वगैरह कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करते. हम ही जो मनुष्य है उनकी उसकी एक्टिविटीज़ के कारण ही जो पानी है वो पोल्यूट हो रहा है. पोल्यूशन ऑफ दीज वाटर बॉडीज़, इन वाटर बॉडीज़ के पोल्यूशन ऑफ दीज वाटर बॉडीज़ मेक्स द वाटर अनफिट फॉर कंजम्पशंस. जो पोल्यूट वाटर है, जो पोल्यूशन का जो पानी को पोल्यूट कर देता है, जिसके कारण ये जो पानी है वो पीने के योग्य नहीं रह जाता, ओके. इट गिव्स राइज टू मैनी वाटर बोर्न डिसीजेज़. पानी, ये जो पोल्यूशन है वाटर पोल्यूशन, ये क्या करता है, इट गिव्स राइज टू मैनी वाटर बोर्न डिसीजेज़, पानी से पैदा होने वाले रोगों को उत्पन्न करता है. जैसे इट ऑल्सो किल्स द एक्वेटिक लाइफ्स दैट थ्राइव्स इन वाटर बॉडीज़. इट ऑल्सो किल्स द एक्वेटिक लाइफ, जो जीव जंतु ऐसे जो पानी में रहते हैं उनकी जो लाइफ है उनको टू ग्रो होने में भी जो वाटर पोल्यूशन है वो बाधा डालता है. हाउ आर वी पोल्यूटिंग आर वाटर बॉडीज़, हम अपनी वाटर बॉडीज़ को कैसे पोल्यूट कर रहे हैं. इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, जो ड्रेन सिस्टम है वो इम्प्रॉपर वे से है. बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स नियर द वाटर बॉडीज़, जो कुछ लोग हैं जो वाटर बॉडीज़ के पास में ही बाथिंग और वॉशिंग कपड़े भी धोते हैं और नहाते भी हैं. डिस्पोजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन रिवर्स एंड सीज़, जो इंडस्ट्रीज़ का लिक्विड वेस्ट है वो भी हम जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पानी में ही बहा देते हैं, ये भी बैड थिंग है. नेक्स्ट वन इज़ बाथिंग एनिमल्स इन द वाटर बॉडीज़. कुछ क्या करते हैं कि जो जानवर हैं उनको भी जो ओपन वाटर बॉडी है उसमें ही नहलाते हैं. थ्रोइंग गार्बेज इन वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स एंड लेक्स, जो रिवर्स एंड लेक्स हैं उनके बीच में जो हम कूड़ा करकट फेंक देते हैं उसके कारण भी जो वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है. नेक्स्ट है वेज टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन. कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम वाटर को पोल्यूट होने से रोक सकते हैं. वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द वाटर बॉडीज़, हमें जो कूड़ा करकट है वो पानी में नहीं फेंकना चाहिए. द एफ्लुएंट शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली बिफोर डिस्पोजिंग देम, जो लिक्विड वेस्ट है वो हमें वाटर में नहीं फेंकना चाहिए. द एफ्लुएंट शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली बिफोर डिस्पोजिंग देम. बेथिंग एंड वॉशिंग ऑफ क्लोथ शुड नॉट बी डन नियर द वाटर बॉडीज़, कि हमें कपड़ों को पानी जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके पास में नहीं धोना चाहिए और ना ही हमें खुले पानी में नहाना चाहिए. दिस क्वेश्चन वी विल डन आफ्टर दिस. नेक्स्ट वन इज़ सॉइल. सॉइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, जो सॉइल है वो भी एक कुदरती महत्वपूर्ण स्रोत है. सॉइल इज़ होम टू मैनी एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स.
बहुत से एनिमल्स और इंसेक्ट्स हैं जो सॉइल में ही रहते हैं, जिनका घर जो है वो सॉइल में ही होता है। इट इज़ वेयर द प्लांट्स ग्रो, सॉइल है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं, बट द सॉइल इज़ बीइंग polluted by the chemicals produced by humans that alter the natural environment of the soil। जो सोइल है वो पोल्यूट हो रही है किसके कारण? बाय द केमिकल्स, केमिकल्स किसके द्वारा पैदा किए जा रहे हैं? बाय द ह्यूमन दैट अल्टर द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ द सोइल, जो मिट्टी की नेचुरली स्थिति है उसको चेंज कर रहा है। क्या? सॉइल पोल्यूशन, पोल्यूशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? लैंड पोल्यूशन। एंड इट इज़ गेटिंग पोल्यूट बाय वेरियस एक्टिविटीज़, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके कारण ये जो सॉइल है वो पोल्यूट हो रहा है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, फर्स्टली हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ की, इंडस्ट्रीज़ के कारण भी जो सॉइल है वो पोल्यूट हो रही है। बाय द प्रोडक्ट्स दैट आर रिलीज्ड आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट मेक्स प्लेस इन ऑल इंडस्ट्रीज कंटेन्स लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज़ एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। क्या है? जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्रीज़ में तैयार हो जाते हैं, उनकी जो क्या है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है दैट मेक्स प्लेस इन ऑल इंडस्ट्रीज कंटेन लॉट ऑफ इम्प्योरिटी एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, ख़तरनाक मैटर जो हैं वो पैदा कर रही हैं। क्या? इंडस्ट्रियल वेस्ट। देयर इम्प्रॉपर डिस्पोजल लीड्स टू कंटेमिनेशन ऑफ द सॉइल, जो उनका यूजेस करने का तरीका है गलत है। डिस्पोजल लीड्स टू कंटेमिनेशन ऑफ द सॉइल, जिसके कारण जो सॉइल है वो डर्टी हो रही है, इम्प्योरिटी सॉइल में बढ़ रही है। एज अ रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में क्या होता है? इट बिकम्स अनसूटेबल फॉर यूज़, ये जो सॉइल है यूज़ करने के योग्य नहीं रह जाती। ओके, इंडस्ट्रीज़ वाले क्या करते हैं? जो कंक्रीट एंड स्क्रैप मेटल्स हैं वो भी पानी में ही फ्लो कर देते हैं, जिसके कारण जो सॉइल है वो जो पोल्यूट हो जाती है सॉइल में जब वो थ्रो कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। द मॉडर्न डे पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर फुल ऑफ केमिकल्स। इन दीज डेज, दीज आर मॉडर्न डेज, इन दीज डेज जो पॉइजन टू किल्स पेस्ट्स हैं जो बनाए जाते हैं, और फर्टिलाइज़र आर फुल ऑफ केमिकल्स, जो फर्टिलाइज़र तैयार किए जाते हैं वो भी केमिकल्स से ही तैयार होते हैं। ओके, ये जो हैं दीज केमिकल्स व्हेन एडेड इन द फील्ड्स, ये जो केमिकल्स अब खेतों में डाले जाते हैं, डोंट ब्रेक डाउन ईजिली एंड रिमेन इन द सॉइल, आसानी से सॉइल में मिक्स हो जाते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। एज अ रिज़ल्ट, नतीजे में क्या होता है? दे सीप इनटू द ग्राउंड आफ्टर दे मिक्स विद वाटर एंड स्लोली रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्या हो जाते हैं? दे सीप हो जाते हैं। सीप क्या होता है? जे जैसे धरती में क्रैक्स होती हैं, उनमें से जे टू पास हो जाते हैं, धरती के अंदर चले जाते हैं। इनटू द ग्राउंड आफ्टर दे मिक्स विद वाटर, बाद में जे पानी में मिक्स हो जाते हैं। एंड स्लोली रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो धरती की अपनी फर्टिलिटी होती है वो इससे क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है और धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। नेक्स्ट वन इज़ वेस्ट डिस्पोजल। एवरी ह्यूमन प्रोड्यूसेस पर्सनल वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड फेसेस। हर मनुष्य, हर प्राणी प्रोड्यूसेस पर्सनल वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड फेसेस। यू नो वेरी वेल कि हर कोई जब यूरिन मल मूत्र जो है वो जाता है, जिससे क्या होता है? वाइल मच ऑफ इट गोज़ इनटू द सीवर सिस्टम, बहुत सा जो है इसमें से सीवर सिस्टम में जाता है। देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट दैट इज़ डम्प डायरेक्टली इनटू लैंडफिल्स इन द फॉर्म ऑफ डाइपर्स। कुछ इसमें से क्या होता है? लार्ज अमाउंट जो इसकी है ह्यूमन वेस्ट की, लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट की, दैट इज़ डम्प डायरेक्टली डंप होता है इनटू लैंडफिल्स, धरती में, इन द फॉर्म ऑफ डाइपर और नैपी की फॉर्म में। दिस इम्प्रॉपर डिस्पोजल लीड्स टू कंटेमिनेशन ऑफ द सॉइल। इससे क्या होता है? धरती में जो इम्प्योरिटी की लेवल है वो बढ़ जाती है। एक्सीडेंशियल ऑयल स्पिल्स। ऑयल लीक्स कैन हैपन ड्यूरिंग
storage and transport of chemicals. These leaked chemicals mix the groundwater through soil and make the water unfit for the consumption and at the same time pollute the soil. क्या होता है, जो accidental oil spill